हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 27 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर प्लान के तहत हम आपको 1 साल तक जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो प्रोवाइड कराते हैं, जो न केवल बैंकिंग एग्जाम बल्कि एसएससी, रेलवे और स्टेट पीसीएस जितने भी एग्जाम है जिनमें जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है या फिर करंट अफेयर्स पूछा जाता है, सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं मटेरियल को और प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप से पढ़ सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन करके भी हमारा पीडीएफ मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। तो कोई भी अगर आपका डाउट होगा हमारे इस पीडीएफ कोड संबंधित तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द जीएसटी काउंसिल? जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? ऑप्शंस है 11, 28, 33 या फिर 38। तो इजी क्वेश्चन है, आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। और इसी तरह से क्वेश्चंस यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, करंट अफेयर्स फंडा। इसमें डेली हम करंट अफेयर्स संबंधित या फिर स्टैटिक जीके से संबंधित क्वेश्चंस पोस्ट करते रहते हैं। Which city hosted the first G20 finance ministers and central bank governors meeting under the G20 Indian presidency? G20 इंडियन प्रेसिडेंसी के तहत किस शहर ने पहली G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक की मेजबानी की है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है, बेंगलुरु। आपको जानना चाहिए, भारत के पास G20 की प्रेसिडेंसी है और इसी के तहत 24 से 25 फरवरी 2023 के बीच बेंगलुरु कर्नाटक में फर्स्ट G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग संपन्न हुई है। आपको बता दें, इस मीटिंग की अध्यक्षता यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन और आरबीआई गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास द्वारा की गई है। आपको ये भी जानना चाहिए, ये जो मीटिंग हुई G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की, इससे पहले एक और मीटिंग हुई है और इस मीटिंग का नाम रहा G20 फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डिप्टीज FCBD। इसकी अध्यक्षता इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी अजय सेठ और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिप्टी गवर्नर डॉक्टर माइकल डी पात्रा इनके द्वारा की गई है। इस G20 फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डिप्टीज मीटिंग को अनुराग ठाकुर द्वारा इनोग्रेट किया गया। Which country's guest of honor at the 31st edition of New Delhi World Book Fair 2023? नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2023 के 31वें संस्करण में कौन सा देश गेस्ट ऑफ ऑनर है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है, फ्रांस। आपको जानना चाहिए, न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर का 31st एडिशन राजकुमार रंजन सिंह, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैं, इनके द्वारा इनोग्रेट किया गया है। ये न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 25 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक संपन्न किया जा रहा है, प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में। आपको जानना चाहिए, इस फेयर को ऑर्गेनाइज किया गया नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया के द्वारा, जो कि एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत, और इसने इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ITPO के साथ मिलकर इस न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर को ऑर्गेनाइज कर रहा है। आपको जानना चाहिए, इस बुक फेयर का थीम है आज़ादी का अमृत महोत्सव और फ्रांस गेस्ट ऑफ ऑनर है इस 2023 वर्ल्ड बुक फेयर के लिए। हु डिड प्रेसिडेंट जो बाइडन नॉमिनेट टू लीड द वर्ल्ड बैंक? विश्व बैंक के अध्यक्ष पद के लिए राष्ट्रपति जो बाइडन ने किसे नामित किया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए है, अजय बंगा।
देखिए, हम इसमें वर्ल्ड बैंक ग्रुप से संबंधित पूरी जानकारी लेंगे और हर एक पॉइंट आपको ध्यान से सुनना है क्योंकि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब जब इनकी नियुक्ति हो जाएगी वर्ल्ड बैंक में, उस वक्त हम केवल उतनी ही न्यूज़ पढ़ेंगे, ठीक है। ये डिटेल मैं आपको अभी बता रहा हूँ, तो इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा। आपको जानना चाहिए प्रेसिडेंट जो बाइडेन, इन्होंने कहा है कि यूएस की ओर से इंडियन अमेरिकन बिजनेस लीडर अजय बंगा, इनको वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट नॉमिनेट किया जा रहा है। आपको जानना चाहिए मिस्टर बंगा फिलहाल जनरल अटलांटिक के वाइस चेयरमैन हैं और इससे पहले ये मास्टर कार्ड के प्रेसिडेंट एंड सीईओ के तौर पर भी कार्य कर चुके हैं। साल 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। अब हम यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में जानकारी लेंगे। आपको जानना चाहिए वर्ल्ड बैंक ग्रुप ये 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस से मिलकर बना है और ये वर्ल्ड बैंक की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन भी है। सबसे पहले हम 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस देख लेते हैं जो इसके तहत आती हैं। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी कि IBRD, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन यानी कि IDA। अब ये IBRD और IDA जो ये शुरुआती 2 हैं ऑर्गेनाइजेशन, इन्हें ही वर्ल्ड बैंक बोला जाता है। आपको बता दें जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है IDA, इसको सॉफ्ट लोन विंडो भी कहते हैं क्योंकि जो काफ़ी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या फिर पुअर कंट्रीज़ हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए, पॉवर्टी रिडक्शन के लिए ये इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन उन्हें लोन प्रोवाइड कराती है, इंटरेस्ट फ्री भी कराती है और काफ़ी कम इंटरेस्ट पर भी लोन प्रोवाइड कराती है, इसलिए इसको सॉफ्ट लोन विंडो बोला जाता है, जो कि एक काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तीसरा है इंटरनेशनल फाइनेंस कोऑपरेशन IFC, चौथा है मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी और फिफ्थ है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ये नाम आप याद रखेंगे, ये फॉर्म भी याद रखेंगे। चलिए अब जानते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। जैसा मैंने आपको बताया, वर्ल्ड बैंक इज द कलेक्टिव नेम फॉर द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA। आपको बता दें 1944 ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के तहत 2 ऑर्गेनाइजेशंस का गठन हुआ, एक तो वर्ल्ड बैंक और दूसरा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आपको बता दें वर्ल्ड बैंक लोन्स एंड ग्रांट्स प्रोवाइड कराता है लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ को, ताकि वो अपने कैपिटल प्रोजेक्ट्स को पूरा कर सके। आपको जानना चाहिए जो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं, यही एंटायर वर्ल्ड बैंक ग्रुप के प्रेसिडेंट होते हैं। ट्रेडिशनली US सिटीजन ही वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अब तक रहे हैं, जबकि अगर हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करें तो इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर रहे हैं अब तक ये यूरोपियन ही रहे हैं। तो वर्ल्ड बैंक के अमेरिकन रहे हैं और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के यूरोपियन रहे हैं। आपको जानना चाहिए 5 साल के लिए प्रेसिडेंट यहाँ पर नियुक्त किए जाते हैं वर्ल्ड बैंक में और रिन्यूएबल टर्म रहता है। आपको जानना चाहिए वर्ल्ड बैंक ग्रुप के फर्स्ट प्रेसिडेंट यूजिन मेयर थे, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। और पहली कंट्री जिसे वर्ल्ड बैंक ने लोन दिया था ये फ्रांस है 1947 में। आपको जानना चाहिए IBRD में 189 मेंबर कंट्रीज हैं, जबकि IDA में 174 हैं। IBRD का जो भी मेंबर है वो IMF का भी मेंबर होता है और केवल IBRD के मेंबर ही जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के तहत और इंस्टीट्यूशन से उनके मेंबर हो सकते हैं, जैसे कि IDA। आपको जानना चाहिए 5 यूनाइटेड नेशंस मेंबर स्टेट्स ये वर्ल्ड बैंक का पार्ट नहीं है, इनका नाम है एंडोरा, क्यूबा, लिechtenstein, मोनाको एंड नॉर्थ कोरिया। कोसोवो की अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशंस का मेंबर नहीं है, लेकिन IMF और वर्ल्ड बैंक ग्रुप का ये मेंबर है, इंक्लूडिंग IBRD एंड IDA। वर्ल्ड बैंक के कुछ इनिशिएटिव्स आपको जानने चाहिए। वर्ल्ड बैंक के इनिशिएटिव्स हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि ये किसका इनिशिएटिव है। ओपन डेटा इनिशिएटिव, ओपन नॉलेज रिपोजिटरी, क्लीन एयर इनिशिएटिव एंड मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड। वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी कुछ रिपोर्ट्स के नाम भी देख लेते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, रेमिटेंस इंडेक्स, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स एंड यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स। कुछ की पीपल देख लेते हैं वर्ल्ड बैंक में कौन किस पोजीशन पर है। प्रेसिडेंट है डेविड मालपास, MD एंड CFO हैं अंशुला कांत और चीफ इकोनॉमिस्ट हैं इंद्रमीत गिल।
Until when has the term of the 22nd Law Commission of India extended? भारत के 22वें विधि आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है 31 अगस्त 2024। आपको जानना चाहिए यूनियन कैबिनेट ने 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का कार्यकाल बढ़ा दिया है 31 अगस्त 2024 तक। आपको बता दें जो 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है इसका कार्यकाल 20 फरवरी 2023 को समाप्त हो गया। इसके तहत जो कंपोजिशन है वो सेम रहने वाली है 31 अगस्त 2024 तक। फुल टाइम चेयरपर्सन इसके ऋतुराज अवस्थी हैं। 4 फुल टाइम मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग मेंबर सेक्रेटरी। सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। सेक्रेटरी लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट भी एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। साथ ही 5 पार्ट टाइम मेंबर होते हैं मैक्सिमम। आपको जानना चाहिए लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सलाह देती है कि क्या क्या लीगल चेंजेस होने चाहिए, क्या क्या सुधार होने चाहिए। आपको बता दें इंडिपेंडेंट इंडिया की फर्स्ट लॉ कमीशन साल 1955 में इस्टेब्लिश की गई थी और तब के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मिस्टर MC सीटलवाड इसके चेयरमैन बनाए गए थे। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट लॉ कमीशन के जो चेयरपर्सन थे इनका नाम बताइए। What is the name of the exercise that the Indian Air Force contingent is participating in at Al Dhafra Air Base of United Arab Emirates? उस अभ्यास का नाम क्या है जिसमें भारतीय वायुसेना संयुक्त अरब अमीरात के अल दफरा एयरबेस में भाग ले रही है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग। देखिए इंडियन एयर फोर्स कंटिजेंट जिसमें 110 एयर वॉरियर्स हैं ये यूनाइटेड अरब अमीरात के अल दफरा एयरबेस पहुंच चुके हैं क्योंकि एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8th इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। आपको बता दें इंडियन एयर फोर्स इसमें 5 LCA तेजस और 2 C-17 ग्लोबमास्टर 3rd एयरक्राफ्ट के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये पहला ओकेजन है जब LCA तेजस भारत के बाहर किसी अभ्यास में पार्टिसिपेट कर रहा है। एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग की बात करें तो ये एक मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज है जिसमें UAE, फ्रांस, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, UK, बहरीन, मोरक्को, स्पेन, रिपब्लिक ऑफ कोरिया एंड USA इनके एयर फोर्सेस भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये एक्सरसाइज 27 फरवरी 2023 से 17 मार्च 2023 तक चलने वाला है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप लाइक, शेयर एंड कमेंट कर सकते हैं। हाउ लॉन्ग विल गिरीश चंद्र मुर्मू सर्व एज एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन? गिरीश चंद्र मुर्मू कब तक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में कार्यरत रहेंगे? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है 4 years। आपको जानना चाहिए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इंडिया गिरीश चंद्र मुर्मू इनको इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा में एक्सटर्नल ऑडिटर के तौर पर सिलेक्ट किया गया है 4 साल के लिए 2024 से 2027 पीरियड के लिए। आपको बता दें फिलहाल ये जो एक्सटर्नल ऑडिटर की पोजीशन है ये फिलीपींस के पास है। तो अब भारत के जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है ये टेक ओवर करेंगे 2024 में। आपको जानना चाहिए फिलहाल जो हमारे कंट्रोलर ऑडिटर जनरल हैं ये एक्सटर्नल ऑडिटर के तौर पर कार्यरत हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स एंड इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। साथ ही ये मेंबर है यूनाइटेड नेशंस पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स। साथ ही मेंबर हैं गवर्निंग बोर्ड्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस एंड एसओसाई। साथ ही ये इंटोसाई नॉलेज शेयरिंग कमेटी के चेयरपर्सन भी हैं। विच बैंक हैज साइंड अ को-लैंडिंग पैक्ट विद पैसालो डिजिटल लिमिटेड? किस बैंक ने पैसालो डिजिटल लिमिटेड के साथ एक सह उधार समझौते यानी कि को-लैंडिंग पैक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है कर्नाटका बैंक। आपको जानना चाहिए कर्नाटक बैंक और पैसालो डिजिटल लिमिटेड जो कि RBI रजिस्टर्ड एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC है, इन दोनों ने ही को-लैंडिंग अरेंजमेंट साइन किया है ताकि जो स्मॉल इनकम सेगमेंट है उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके। जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज सेगमेंट है उसको पैसा दिया जा सके। कर्नाटक बैंक के बारे में बात करेंगे। हेडक्वार्टर्स मंगलुरु में है। MD एंड CEO महाबलेश्वरा MS है। टैगलाइन है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। व्हेन इज द वर्ल्ड NGO डे सेलिब्रेटेड? विश्व NGO दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है February 27।
आपको जानना चाहिए वर्ल्ड एनजीओ डे 27 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड एनजीओ डे सबसे पहले मार्सिस लियोस एस्केडमेनिस द्वारा प्रपोज किया गया था साल 2009 में, और सबसे पहली बार 2014 में से मनाया गया। अब तक इसका थीम कोई जारी नहीं हुआ है, हालांकि हर साल इसका थीम जारी किया जाता है। तो जैसे ही थीम जारी किया जाता है आपको अपडेट कर दिया जाएगा असाइनमेंट क्वेश्चन में। Which crop is the focus of the MOU between APEDA and Lulu Hyper Market? APEDA और लुलु हाइपर मार्केट के बीच समझौता ज्ञापन किस फसल पर केंद्रित है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, मिलेट्स। देखिए, गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज में मिलेट एक्सपोर्ट करने के उद्देश्य से एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि एपेडा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत कार्यरत है, इसने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है लुलु हाइपर मार्केट एलएलसी के साथ। आपको जानना चाहिए, ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो मिलेट्स का मार्केट है फिलहाल 9 बिलियन यूएस डॉलर का है, और ये बढ़कर 2025 तक 12 बिलियन यूएस डॉलर पहुंच सकता है। आपको जानना चाहिए, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिलेट्स का वर्ल्ड में, और टोटल मिलेट्स जो प्रोडक्शन है उसमें 41% शेयर भारत का है। अगर हम भारत में राज्य की बात करें जो मेजर मिलेट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, तो उनमें टॉप पर राजस्थान है, फिर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात एंड मध्य प्रदेश। At which location has SIDBI set up its office to serve MSMEs? MSMEs के लिए सिडबी ने किस स्थान पर अपना कार्यालय स्थापित किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, होसूर। आपको जानना चाहिए, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सिडबी, इसने सदर्न रीजन में अपना फुटप्रिंट को और मजबूत करने के लिए तमिलनाडु राज्य के कृष्णागिरी डिस्ट्रिक्ट के होसूर में अपनी ब्रांच ऑफिस को ओपन किया है, ताकि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की जो ज़रूरत है उनको पूरा किया जा सके। आपको जानना चाहिए, सिडबी ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सपोर्ट से सिडबी क्लस्टर डेवलपमेंट फंड भी सेटअप किया है। सिडबी की अगर हम बात करते हैं, इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। हेडक्वार्टर्स लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। चेयरमैन एंड एमडी शिवा सुब्रमण्यम रमन है। इसी तरह का एक और करंट अफेयर आपको जानना चाहिए कि नवरत्न डिफेंस पीएसयू भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बीएल, इसने अपना नया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर एसडीसी ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में ओपन किया है, ताकि डिफेंस और नॉन डिफेंस डोमेन्स में सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस ऑफर की जा सके अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए। Which country has declared a health emergency in view of the dengue outbreak? डेंगू एक प्रकोप को देखते हुए किस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, पेरू। आपको जानना चाहिए, पेरू ने हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर की है कंट्री के 13 डिपार्टमेंट्स में, क्योंकि डेंगू का प्रकोप यहाँ पर काफ़ी बढ़ गया है। पेरू के बारे में आपको जानना चाहिए, कैपिटल लीमा है, करेंसी सोल है, और ये एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। In which city is the All India Taekwondo Championship being organized? All India Taekwondo Championship का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, न्यू दिल्ली। आपको जानना चाहिए, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी सुजाता चतुर्वेदी, इन्होंने 3 दिन तक चलने वाली ऑल इंडिया ताइक्वांडो चैंपियनशिप को इनोग्रेट किया है इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली में। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस इवेंट को कोरियन कल्चर सेंटर इंडिया और कोरियन नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर होस्ट कर रही है। आपको जानना चाहिए, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इस चैंपियनशिप को। एक तो है पोमसाई एंड स्पेरिंग कॉल्ड कोयरुई। इन विच सिटी अ कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया एवोल्यूशन एंड लीगल पर्सपेक्टिव्स वाज हेल्ड? किस शहर में भारत में सतत विकास, क्रमिक उन्नति और कानूनी परिप्रेक्ष्य पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, उदयपुर। आपको जानना चाहिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस किरण रिजिजू, इन्होंने उदयपुर राजस्थान में एक कॉन्फ्रेंस को इनोग्रेट किया है जिसका टाइटल रहा सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया एवोल्यूशन एंड लीगल पर्सपेक्टिव्स। आपको बता दिए, कॉन्फ्रेंस लॉ कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा ऑर्गेनाइज की गई यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ मोहनलाल सुगाडिया यूनिवर्सिटी उदयपुर के साथ मिलकर। इस कॉन्फ्रेंस के 3 थीमेटिक सेशंस रहे हैं। थीमेटिक सेशन इवोल्यूशन एस्पेक्ट्स, थीमेटिक सेशन 2 इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट और थीमेटिक सेशन 3 सोशियो लीगल एस्पेक्ट्स। Which public sector undertaking has signed an MOU with DMRC led special purpose vehicle
विच हैज़ बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर कंस्ट्रक्टिंग द बहरीन मेट्रो। किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने DMRC के नेतृत्व वाली स्पेशल पर्पस व्हीकल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे बहरीन मेट्रो के निर्माण के लिए चुना गया है? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, BEML। देखिए BEML जिसका हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में है, इसने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नेतृत्व वाले स्पेशल पर्पस व्हीकल के साथ, जिसके तहत ये बहरीन मेट्रो रेल प्रोजेक्ट फेज 1 के लिए मेट्रो रोलिंग स्टॉक सप्लाई करेगा। मेट्रो रोलिंग स्टॉक का मतलब होता है जो मेट्रो का पूरा स्ट्रक्चर होता है ना, जिसमें हम बैठे रहते हैं, तो उसको बोलते हैं मेट्रो रोलिंग स्टॉक। आपको बता दें इस MOU के तहत BEML ये मेट्रो रोलिंग स्टॉक को मैन्युफैक्चर करेगा और सप्लाई करेगा इस बहरीन मेट्रो रेल प्रोजेक्ट फेज 1 के लिए, जो कि DMRC के पास है। Who has recently taken over as Director General Quality Assurance DGQA? हाल ही में डायरेक्टर जनरल क्वालिटी एश्योरेंस का पदभार किसने संभाला है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, लेफ्टिनेंट जनरल RS रीन। देखिए लेफ्टिनेंट जनरल RS रीन ये डायरेक्टर जनरल क्वालिटी एश्योरेंस के पद पर चुने गए हैं। इस पद को इन्होंने संभाल लिया है। आपको जानना चाहिए जो ये DGQA है, ये एक इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के तहत कार्य करता है। अच्छा, कुछ पद देख लेते हैं डिफेंस से संबंधित। जो टॉप पोजीशन है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे हैं, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल VR चौधरी हैं और चीफ ऑफ द नावल स्टाफ एडमिरल R हरि कुमार हैं। आप सभी जानते हैं। इन्वेस्टिगेटेड यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह एड्रेस द किसान मजदूर समागम। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किस शहर में किसान मजदूर समागम को संबोधित किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, पटना। देखिए यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन अमित शाह, इन्होंने किसान मजदूर समागम इसको ऑर्गेनाइज किया है पटना बिहार में। ये जो समागम है ये स्वामी सहजानंद सरस्वती की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित की गई है। आपको जानना चाहिए स्वामी सहजानंद सरस्वती इन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था और किसानों से जो जबरन वसूली की जाती थी जमींदारों द्वारा, उसका पुरजोर विरोध इन्होंने किया था और इसी के लिए इन्होंने एक नारा भी दिया था, कैसे लोगे मालगुजारी लठ हमारा जिंदाबाद। विच स्टेट सेलिब्रेटेड यूनिंग फेस्टिवल? तो यूनिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, अरुणाचल प्रदेश। देखिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज एंड आयुष सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने सियांग यूनिंग फेस्टिवल जो कि एक महत्वपूर्ण फेस्टिवल है अरुणाचल प्रदेश की आदि कम्युनिटी का, इसको अटेंड किया है बोलिंग अरुणाचल प्रदेश में। आपको जानना चाहिए कल्टीवेशन के सीजन के उपलक्ष्य में ये फेस्टिवल मनाया जाता है और अराइवल ऑफ स्प्रिंग सीजन के तौर पर भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है आदि कम्युनिटी के द्वारा। बात हम अरुणाचल प्रदेश से संबंधित करेंगे। आपको जानना चाहिए इस राज्य के बारे में। इसको लैंड ऑफ द डाउनलिट माउंटेन्स कहते हैं और सबसे पहले जो सनराइज होता है वो अरुणाचल प्रदेश में ही दिखाई देता है, क्योंकि आप जानते हैं हमारी जो अर्थ है ये वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है और अरुणाचल प्रदेश हमारा ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है, तो इसलिए जो सनराइज होता है सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में विटनेस किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो चाइना, भूटान, म्यांमार से इसकी बॉर्डर टच होती है। यहाँ के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक हैं, चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू हैं और कैपिटल ईटानगर है। कुछ और फेस्टिवल्स की अगर बात करें तो सोलुंग है, लोसार है, लोसार सिक्किम लद्दाख में भी मनाया जाता है। द्री फेस्टिवल काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। सीदोनी, शालो लोकू, जीरो फेस्टिवल, बुरी बूटी ये महत्वपूर्ण है, मुरुंग एंड रे, ये सभी महत्वपूर्ण फेस्टिवल हैं अरुणाचल प्रदेश की, याद रखिएगा। कोई भी आपका एग्जाम में तो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी फेस्टिवल हैं ये आप जरूर याद रखा कीजिए, क्योंकि पूछ ले जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट के फेस्टिवल और साउथ इंडिया के टेम्पल्स ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनकी आप एक कॉपी में अलग से लिस्ट बना लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। नॉर्थ ईस्ट की अगर आपको फेस्टिवल देखने हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे मणिपुर टूरिज्म की वेबसाइट खोल ली या फिर सिक्किम टूरिज्म की वेबसाइट खोल ली, तो उसमें मिल जाएगा आपको कि महत्वपूर्ण फेस्टिवल है ना, हर एक, चाहे आप अरुणाचल प्रदेश की साइट खोल लीजिए उसमें भी आपको फेस्टिवल मिल जाएंगे।
What recent change has the Union Health Ministry made regarding organ donation in India? भारत में अंगदान के संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में क्या बदलाव किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है। इट हैज डन अवे विद द एज गैप ऑफ 65 years फॉर रिसीविंग ऑर्गन्स फ्रॉम अ डेड डोनर। चलिए जानते हैं। देखिए, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्या किया है। अब तक क्या था कि जो डेड डोनर है, यानी कि कोई मृत व्यक्ति है जो जिसके अंग डोनेट होने हैं, तो वो जो अंग हैं वो 65 साल तक की उम्र के व्यक्ति को ही दिए जा सकते हैं। उससे ज़्यादा की एज का है तो नहीं दिए जा सकते हैं। रीज़न ये है कि ताकि जो अंग हैं ये यंग पॉपुलेशन के काम आ सके, है ना, इसलिए। लेकिन अब यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्या किया है, जो ये कैप थी, जो लिमिट थी 65 साल की, इस प्रोविज़न को हटा दिया है और नई गाइडलाइन जारी कर दी है। जो एल्डर पीपल हैं वो भी वेटिंग लिस्ट में रजिस्टर कर सकते हैं। तो अब जो 65 साल से ज़्यादा की एज के हैं वो भी, यदि उनको ऑर्गन डोनेशन की नीड है तो वह एलिजिबल हैं ऑर्गन पाने के लिए। साथ ही गवर्नमेंट ने ये भी डिसाइड किया है कि जो नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन गाइडलाइंस हैं, तो उसमें जो ये क्लोज है उसको हटा दिया गया है, क्योंकि सरकार का मानना है कि ये राइट टू लाइफ को वायलेट करती है। साथ ही इंडियन गवर्नमेंट ने डोमिसाइल पॉलिसी को भी हटा दिया है। अब जो पेशेंट है उसका चाहे कोई भी डोमिसाइल स्टेट है, वो किसी दूसरे स्टेट में भी रजिस्टर कर सकता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए। आपको जानना चाहिए, जहां 2013 में 4,990 ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स के केसेस हुए, वहीं 2022 में ये बढ़कर 15,561 हो गए हैं। भारत में नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि NOTTO ये एक नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरे भारत में जो ऑर्गन्स हैं और टिश्यूज़ हैं इनके प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन को देखती है। चलिए प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर हम देखेंगे। Who has been appointed as CMD of NHPC? Rajiv Kumar Vishnoi. The first official Model G20 meeting held in which city? New Delhi. How many crore teleconsultations were recorded on eSanjeevani app? 10 crore. Which IIT joined hands with the Indian Air Force to develop indigenous defense technologies? Roorkee. After Nikki Haley, named the second Indian American who has presented his claim for the US presidential election? Vivek Ramaswamy. Who has been appointed as the new Sunrisers Hyderabad captain, replacing Ken Williamson ahead of IPL 2023? Answer is Aiden Markram. आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देखेंगे। और एक और बात, यदि आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि कंटेंट के पीछे काफ़ी मेहनत होती है। आपने देखा भी होगा, जैसे कि आज वर्ल्ड बैंक से संबंधित है तो इसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए और शेयर भी कर सकते हैं। वैसे शेयर तो बहुत कम बच्चे करते हैं, कोई भी उसमें, चाहे हम ही हो या और कोई भी हो, शेयर करना थोड़ा काफ़ी वाइड चीज़ हो जाता है। पर आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं कि कंटेंट आपको कैसा लगता है। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज़ IRRBB? इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। ये क्यों न्यूज़ में है, ये रीज़न मैं आपको दूंगा जब आंसर करेंगे। Where was the inaugural I2U2 Business Forum held on 22nd February 2023? Which edition of the Asia Economic Dialogue was held from 23rd to 25th February 2023 in Pune? Which bank on Feb 22nd 2023 has announced a partnership with PayNow for cross-border payments? The 41st meeting of the Monetary Policy Committee, constituted under Section of the RBI Act 1934 was held during Feb 6 to 8 2023। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट आप करें। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।